इस वक्त आप देख रहे हैं हापुड़ चुंगी और हम चल रहे हैं मधुबन बापू धाम की तरफ। वीडियो लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले के टाइम पे जो शहर बसा करते थे वो गंगा किनारे, यमुना किनारे बसा करते थे। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? क्यों? क्योंकि पहले यातायात, कारोबार सब नदी के रास्ते होता था। अब वो सड़क के रास्ते होता है। जहाँ पर चौड़ी सड़कें होती हैं वहाँ पर कॉलोनी डेवलप होती चली जाती हैं। कोई वीडियो की एडिटिंग नहीं करूँगा, सीधे पोस्ट करूँगा धड़ाक से। कोई प्री प्लान्ड वीडियो नहीं है और वीडियो बिना स्किप करे सुनिएगा। तो बात हो रही थी कि पहले कोई भी शहर गंगा किनारे, यमुना किनारे या नदी किनारे बसता था, अब बसता है सड़क किनारे। देखिए, हापुड़ चुंगी से हम लोग इस वक्त हापुड़ रोड पर हूँ मैं, और देखिए सड़क कितनी चौड़ी है। इसके साइड में पड़ता है शास्त्री नगर, चिरंजीव विहार, अवंतिका। तो ये सारी कॉलोनी भी इसीलिए डेवलप करी क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। देखिए, किसी को भी अपने ऑफिस जाना है या फिर ऑटो चाहिए, तो मैं ये बताना की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जैसे कि कॉलोनी अब नई जो बन रही हैं वो हाईवे के बराबर बन रही हैं। अभी ये तो रोड है, जैसे ये हापुड़ रोड है, लेकिन जो नई कॉलोनी बन रही हैं वो बन रही हैं बिल्कुल हाईवे के पास में। जो भी अब डेवलपमेंट गाजियाबाद का हो रहा है, अब पॉइंट यहाँ आता है कि भाई गाजियाबाद में प्लॉट क्यों लेना, गाजियाबाद में क्यों रहना, क्यों दिल्ली वाले या आसपास के लोग गाजियाबाद की तरफ आ रहे हैं। और अब से ही नहीं आ रहे हैं, 10 साल से पहले से आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त कुछ लोग आ रहे थे, अब लोग ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर दिल्ली से पहले आने में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम इंदिरापुरम के आसपास पड़ता था, तो गाजियाबाद आना एक आसान बात नहीं होती थी। लेकिन अब गाजियाबाद आना और गाजियाबाद से वापस अपने काम पे जाना एक बच्चों का खेल हो गया है। रैपिड रेल का उसमें बहुत बड़ा रोल है और मेट्रो का रोल है। देखिए, मेट्रो आती है नए बस अड्डे तक। किसी को भी अब मान लीजिए गुड़गांव भी जाना है या दिल्ली के किसी भी कोने में जाना है तो उसको आने जाने में परेशानी नहीं होती है। लेकिन अब बात आती है कि और ज़्यादा कितना समय बचे। तो देखिए, जितना आप हाईवे के आसपास आपकी कॉलोनी होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चिरंजीव विहार में रहते हैं तो आप हाईवे के पास जाकर के रहने लग जाएं, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी आप प्रॉपर्टी, प्लॉट या कुछ भी परचेज कर रहे हैं, अगर वो हाईवे के आसपास करेंगे, जैसे पहले क्या होता था कि नदी के आसपास, इसी तरीके से अभी हाईवे के आसपास। अब नदियों की जरूरत शहर बसाने के लिए नहीं पड़ती है, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी आप नई कॉलोनी में इन्वेस्ट करेंगे और सेल परचेज, बार बार सेल करें, परचेज करें और स्टैम्प ड्यूटी दें गवर्नमेंट को, कैपिटल गेन दें, फिर भी आपको फायदा रहेगा। क्योंकि प्लॉट के, प्रॉपर्टी के रेट्स इतने बढ़ जाते हैं कि ये सारे टैक्सेस देने के बाद में भी आपको अच्छा पैसा बच जाता है। अगर आप किसी गाजियाबाद से दूसरे शहर में रहते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा अपने शहर में ही होगा। ये ऐसा मेरा व्यू है। देखिए, इस वक्त हम आ गए हैं DDPS पे, गोविंदपुरम देख रहे हैं आप। और वीडियो लंबा होगा लेकिन काम का होगा, इसलिए रात को शांति से बैठ के पूरा वीडियो, अगर आपके पास सुबह के वक्त समय नहीं है तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा शांति से बैठ करके। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं, देखिए गोविंदपुरम भी इसीलिए बहुत डेवलप हो गया क्योंकि यहाँ पर हापुड़ रोड से जुड़ा हुआ और बीच में भी यहाँ पर इंटरनल काफी चौड़ी सड़कें हैं। गोविंदपुरम लोगों ने बहुत पसंद करा। उसके बाद में स्वर्ण जयंतीपुरम, ये भी GDA की कॉलोनी है। यहाँ कोई प्लॉट कट नहीं रहे हैं, ये सारे जो प्लॉट हैं ये रीसेल में हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने प्लॉट अलॉट किए थे और वो रीसेल में होते हैं। देखिए, क्योंकि चेंज हर आदमी चाहता है। किसी का प्लॉट यहाँ है तो कोई और बड़ा प्लॉट लेता है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं गोविंदपुरम।
देखिए, अगर आपको चकमक देखना है, चमक धमक यानी कि चकमक, तो आप बिल्डर की कॉलोनी में जाइए, क्योंकि बिल्डर ये सारी साफ सफाई करके रखता है। वहाँ मेंटेनेंस चार्ज तो लगता है, और बिल्डर को अपना, प्राइवेट बिल्डर की बात कर रहा हूँ मैं, कि अपना कॉमर्शियल बेचना होता है और प्रोजेक्ट्स आसपास के बेचने होते हैं। तो इस तरीके से हाइप और सच्चाई दोनों कहूँगा मैं, लेकिन ये है अपना, जैसे कहते हैं ना, देसी माल, कि भैया आज भी बढ़िया और बाद में भी बढ़िया। आज भी जमीन आपकी, कल भी आपकी, जमीन भी आपकी, छत भी आपकी। ये देखिए, अंकित डेयरी, सिंगल स्वीट्स, अग्रवाल स्वीट्स, झंडे गाड़ रखे हैं इन तीनों दुकानों ने यहाँ पर अपने। क्वालिटी जबरदस्त देते हैं ये। गोविंदपुरम का एरिया देख रहे हैं, और बिल्कुल बराबर में गोविंदपुरम के है एफ ब्लॉक मधुबन बापूधाम। मधुबन बापूधाम कॉलोनी में आने के दो रास्ते, अगर आप मेरठ रोड की तरफ से आएंगे तो आपको पड़ेगा पहले ए बी ब्लॉक, और गोविंदपुरम की तरफ से जाएंगे तो पहले पड़ेगा एफ ब्लॉक। सारे ही ब्लॉक्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड जा रही है। अब आप ये सोचिए, ये रैपिड रेल गाजियाबाद से ही क्यों जा रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार का कोई फ्यूचर प्लान ऐसा हो कि यहाँ पर डेवलपमेंट कुछ ज्यादा करना हो? इस वक्त हम सी ब्लॉक वाली रोड पर है। यहाँ पर पड़ता है सीपी ब्लॉक। महर्षि दयानंद स्कूल के जस्ट सामने पड़ता है सीपी ब्लॉक, जहां पर जीडीए के मेन रोड का जो प्लॉट है, प्लॉट नंबर 2, ये चरण सिंह पार्क है। अभी आप सी ब्लॉक गोविंदपुरम देख रहे हैं, ये सारा जीडीए का है। यहाँ किसी प्राइवेट बिल्डर का कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कॉलोनी है। तो सीपी ब्लॉक बिल्कुल हापुड़ रोड से जुड़ा हुआ है। अब ये देख रहे हैं आप बिजली घर, इसके जस्ट बराबर में सीपी ब्लॉक है। मेन रोड का प्लॉट नंबर 2,21,000 रुपये मीटर की बोली जीडीए से गई उस प्लॉट की। उसके बाद में जीडीए कुछ भी देता है, कोई भी प्लॉट, तो वहां पर लगता है डेवलपमेंट चार्ज 12%। पहले देख लेते हैं कॉलोनी, फिर मैं बताऊंगा आपको और चीजें। यही वो सीपी ब्लॉक है। ये 40 फुटा सड़क है। तो जो अंदर के प्लॉट थे उनकी बोली गई 1,40,000 रुपये स्क्वायर मीटर। उसके ऊपर 12% का चार्ज अलग से लगेगा। देखिए, कनेक्टिविटी की वजह से लोग प्लॉट खरीदते हैं। खरीदने वाला समझदार ही होता है। ये देखिए, अब इन झाड़ियों को देख के ना सोचिएगा कि यहाँ पर क्यों लोगों ने पैसे, अपने रुपए लगाए। देखिए, कहीं भी आप रहते हैं, देखिए कितना सुंदर मकान बना दिया है। बराबर में ये देखिए झाड़ियां, यहाँ प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और यहाँ प्रेजेंटेशन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो प्लॉट खरीदने वाला इन झाड़ियों को नहीं देखता। आसपास के मैप देखिए, सड़कें देखिए, कनेक्टिविटी देखिए, उससे आपके प्लॉट के दाम बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बस आपने जाकर के एक प्लॉट ले लिया यमुना अथॉरिटी में तो रेट बढ़ता रहेगा। रेट तो देखिए हर जगह बढ़ रहा है, हर चीज में बढ़ रहा है, लेकिन बात ये होती है कहां पर ज्यादा, कहां पे कम। ये देखिए, इस वक्त हम सी ब्लॉक ही देख रहे हैं। हमने देखा था अभी सीपी ब्लॉक, सी ब्लॉक है, उसमें पी और लगा दिया इन्होंने। वैसे सी ब्लॉक गोविंदपुरम है, वो अलग से एक ब्लॉक बनाया है जिसमें पी और लगा दिया, उसका नाम रख दिया सीपी ब्लॉक। तो बात हो रही थी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा यमुना में प्लॉट है तो रेट बढ़ता जाएगा। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे तो आगरा तक है। जब आप अपना प्लॉट सेल करने जाएंगे तो शायद आपको ये सुनने को मिले, अब बहुत सारे प्लॉट हैं आपके जैसे बिक्री के, ऐसा नहीं है कि कोई इतना दाम हो गया है अभी। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस लोकेशन का प्लॉट लिया है, कहीं भी किसी भी कॉलोनी में, और डिमांड एंड सप्लाई। अब जैसे यमुना में बहुत ज़्यादा प्लॉट्स अवेलेबल हैं आगे तक,
तो उसके हिसाब से भी रेट का डिसीजन होता है, और आपकी लोकेशन से भी। बस प्लॉट ले लिया कहीं भी, उससे रेट का फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कहीं भी आप प्लॉट लेने जाएं तो सबसे पहले आप वहाँ का मैप ज़रूर देखें, सड़कों को देखें, ग्रीन बेल्ट देखें। ये आ गए हैं हम लोग अब सी ब्लॉक गोविंदपुरम की। सी ब्लॉक गोविंदपुरम में है। देखिए सी ब्लॉक गोविंदपुरम में ऐसे गेट लगे हुए हैं। और अब हम आ गए हैं गौर होम के फ्लैट्स पर, और बिल्कुल गौर होम के फ्लैट्स के बराबर में है एफ ब्लॉक। तो अभी ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनको फ्लैट लेना है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कह सकते हैं ऐसा कि अरे मकान बनवाएगा कौन। तो ये देखिए गोविंदपुरम के फ्लैट हैं, ये लोकेशन इनकी टॉप है। ऐसी लोकेशन के फ्लैट मिलना मुश्किल होता है। देखिए कनेक्टिविटी यहाँ पर हापुड़ रोड, गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन बापूधाम, बिल्कुल चौराहे पे ये प्लॉट फ्लैट है। अब तो रैपिड रेल से भी ये कनेक्ट हो गए हैं। इन फ्लैट्स के पास में है सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल, हम देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे एफ ब्लॉक। देखिए ई रिक्शा, ऑटो, ओला, उबर सब मिल जाता है। शहर वाली फीलिंग चाहिए तो आइए गाजियाबाद, और आपको बॉम्बे वाली फीलिंग चाहिए, जैसे आप फ्लैट से नीचे देखते हैं तो एकदम से धड़ 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 गाड़ियां चल रही हैं। तो अगर सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो देसी स्टाइल वाला शहर जरूरी है। ये देखिए सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल, यहाँ पर डोमिनोज, लेंसकार्ट, बीकानेर, रिलायंस, सुविधाओं से भरा हुआ गोविंदपुरम। तो देखिए अगर शहर वाली फीलिंग चाहिए तो आइए गाजियाबाद, अभी कहीं से भी कहीं आप जा सकते हैं। MSS ब्लिस बिल्डिंग, प्रॉपर्टी भी देखेंगे, बीच बीच में कुछ बातें भी करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए MSS ब्लिस, बहुत ही सुंदर फ्लैट है, वेंटिलेशन बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो अब कुछ शहर ऐसे हैं जो पुराने शहर हैं, जैसे गाजियाबाद एक पुराना शहर है, यहाँ पर हर तरीके से, अब जैसे मैं बोलूंगा कि यहाँ पर सब्जी मंडी भी है, आप कहोगे अरे सब्जी मंडी का क्या है भाई। एक इंसान को हर तरीके की फीलिंग चाहिए, देसी लुक या शहरी लुक, दोनों चीजों का फर्क है। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि आप मान लीजिए कोई ऐसे शहर में रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूँ जैसे वैशाली वसुंधरा, अच्छे हैं, अच्छा सब कुछ है, या मैंने नोएडा बोल दिया, ग्रेटर नोएडा बोल दिया। तो अब गाजियाबाद और उसमें ये फर्क हो गया थोड़ा सा कि यहाँ पर जो गाजियाबाद में आपको सब तरीके का माहौल मिलेगा, पैसे वाला भी मिलेगा, कम पैसे वाला भी मिलेगा, तेज भी मिलेगा, सीधा भी मिलेगा, सिंपल भी मिलेगा, और घूमने फिरने की भी सब तरीके की सुविधा है। तो सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है गाजियाबाद। हो सकता है मैं पूरी बात ना समझा पाया हूं जो मैं समझाना चाहता था। ये देखिए स्वर्ण जयंतीपुरम, आपको यहीं से मुड़ना है, स्वर्ण जयंतीपुरम आ जाएगा। बिल्कुल एफ ब्लॉक मधुबन बापूधाम का पास में ही है। गोविंदपुरम बस अड्डे के बिल्कुल बराबर में है एफ ब्लॉक मधुबन बापूधाम। ये देखिए यहाँ पर स्वर्ण जयंतीपुरम एक टॉप कॉलोनी, जहाँ पर हरियाली और सड़कें, सिटी पार्क। क्या फायदा होगा आपको अगर आप स्वर्ण जयंतीपुरम में, यहाँ पर आपको बिल्डर फ्लोर मिल जाते हैं। जैसे आपका फ्लैट खरीदने का मन है तो शहर वाली फीलिंग प्लस सिटी पार्क, आप अपने घर से, अपने फ्लोर से निकले और तुरंत आप सिटी पार्क के अंदर आपने जॉगिंग करी। देखिए हर चीज आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है, केवल मैकडोनल्ड ही इंपॉर्टेंट नहीं है। मैकडोनल्ड इंपॉर्टेंट है 6 महीने में एक बार, 1 महीने में एक बार, जो भी आपको लगता है। हाँ जी, मैकडोनल्ड में उसी की बात कर रहा हूँ जो हर मॉल में कॉर्नर पे होता है, जिसमें आलू टिक्की बर्गर किसी टाइम पे फेमस हुआ करता था, आजकल आटे का बर्गर भी आ गया है।
अब आ गए हैं हम लोग स्वर्ण जयंतीपुरम देख रहे हैं। तो यहाँ पर रहने का फायदा, हापुड़ रोड, रैपिड रेल, मधुबन बापूधाम के बराबर में और सीधा मेरठ रोड से कनेक्टिविटी। तो जिसको भी जाना है, दिल्ली जाना है, कहीं भी जाना है, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया जगह है। यही सड़क, चौड़ी सड़क जा रही है सीधे सिटी पार्क पे। देख रहे हैं स्वर्ण जयंतीपुरम। देखिए ये कॉर्नर का एक प्लॉट बन रहा है और जैसे ही कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है किसी भी कॉलोनी में, एकदम से वहां पे सुंदरता आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि पहले वहां पे झाड़ियां थी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने की कोशिश करूंगा। स्वर्ण जयंतीपुरम कॉलोनी लोगों ने बहुत पसंद करी। गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन बापूधाम तीनों कॉलोनी पास पास। रेट यहाँ पर और डिमांड दोनों बढ़ती जा रही हैं क्योंकि कनेक्टिविटी मिल गई है। मेरठ रोड से गाजियाबाद की एंट्री हो चुका है, देख रहे हैं इस वक्त आप। सीपीए स्कूल के पास में मॉल। नो एडिटिंग, डायरेक्ट पोस्टिंग। मैं वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं करूंगा, कोई प्री प्लान नहीं है वीडियो। अब हम चलेंगे एफ ब्लॉक मधुबन बापूधाम। गजब का ब्लॉक है वो, बिल्कुल चौड़ी सड़क से जुड़ा हुआ। किसी टाइम पे जो यातायात होता था या शहर बसते थे वो नदी किनारे बसते थे, जैसे गंगा यमुना, जैसे कि बनारस गंगा किनारे। लेकिन अभी जो ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है वो सड़कों की हो गई है। जहां पर चौड़ी सड़क होगी उसी के सटा हुई चीजों की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, रेट बढ़ता चला जाएगा। अभी अगर आप फ्लैट लेने जा रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा प्लॉट लीजिए। पार्किंग प्लस 3 मंजिल बन जाता है। एक फ्लैट के दाम में आपके 3 फ्लैट बनेंगे और उसको आप किराए पे भी दे सकते हैं। फ्लैट फ्लोर मतलब 3 मंजिला बनाएंगे तो 3 जगह किराए पे दे सकते हैं और आपको आमदनी आने लग जाएगी 30,000 रुपये महीने की। अब सोचिए, छोटी सी आपने सोच को अगर सही से समझा। ये देखिए गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम का ये मॉल है, गोविंदपुरम सामने, राइट हैंड पे गोविंदपुरम। अब लेफ्ट में हम चल रहे हैं मधुबन बापूधाम। आपके पास एक ये अपॉर्चुनिटी है कि आप प्लॉट लें, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन का लोन मिल जाता है। HDFC लोन मास्टर है जहां तक मेरा अपना अनुमान है। हालांकि सभी बैंक्स बढ़िया हैं लेकिन फास्ट लोन मिलता है HDFC से। देखिए एफ ब्लॉक मधुबन बापूधाम, यहीं से ये टंकी को पहचान लीजिए, यहीं से स्टार्ट हो गया है मधुबन बापूधाम। यही इसको आप ऐसे मानिए कि जैसे कि गंगा किनारे या यमुना किनारे कोई शहर कैसे बसे थे, इसको नदी मान लीजिए। हालांकि ये समझाने के लिए समझा रहा हूं, आप कहोगे नदी कैसे मान ले, सड़क है। राइट, ये सड़क है, नदी नहीं है। ये सड़क चलती रहेगी और एफ ब्लॉक की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। देखिए ऐसे 3 मंजिल घर बन जाते हैं और तीनों फ्लोर अगर किराए पे उठेंगे तो मिनिमम 10,000 से कम तो किराया क्या आएगा, 15 भी आ सकता है। तो 45,000 रुपये महीने की भी आपकी आमदनी स्टार्ट हो सकती है और प्लॉट का रेट तो बढ़ता ही रहेगा। एफ ब्लॉक में कुछ घर बने हैं, फिर भी अगर आपको चकमक चाहिए तो आप फ्लैट खरीद सकते हैं। फ्लैट से ज्यादा बेहतर फ्लोर खरीदें।